नमस्कार। आज बात करते हैं भरोसे की, लेकिन एक बिल्कुल नए अंदाज में। हम देखने वाले हैं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कैसे हमारी डिजिटल दुनिया में भरोसे का पूरा सिस्टम ही बदल रही है, और वो भी बिना किसी बैंक या बिचौलिए के। तो चलिए इसे समझते हैं। सोचिए, अगर किसी ऐसे इंसान को ऑनलाइन पैसे भेजने हो जिसे हम जानते तक नहीं और बीच में कोई बैंक या पेमेंट ऐप भी ना हो, कैसे यकीन होगा कि पैसा सही सलामत पहुंच जाएगा? सुनने में मुश्किल लगता है ना? खैर, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ठीक इसी मुश्किल सवाल का एक बहुत ही दिलचस्प जवाब है। तो सवाल उठता है, आखिर ये ब्लॉकचेन है क्या भला? देखिए, बहुत ही आसान शब्दों में कहें तो ये रिकॉर्ड रखने का एक डिजिटल तरीका है। आप इसे एक डिजिटल बही खाता मान सकते हैं, लेकिन ये कोई आम बही खाता नहीं है। ये एक ऐसा बही खाता है जिसकी कॉपी एक नहीं बल्कि हजारों लोगों के पास एक साथ होती है। और इसकी असली ताकत, इसका असली जादू इसी बात में छिपा है। चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि ये डिजिटल चेन आखिर बनती कैसे है, क्योंकि इसका जो पूरा स्ट्रक्चर है ना, वही इसे इतना ज्यादा सिक्योर और भरोसेमंद बनाता है। देखिए, जो पुराने सिस्टम हैं, जैसे कोई सोशल मीडिया कंपनी, उनका सारा डेटा एक सेंट्रल सर्वर पर रखा होता है, एक ही जगह। लेकिन ब्लॉकचेन में ऐसा नहीं होता। यहाँ जानकारी किसी एक जगह पर नहीं, बल्कि नेटवर्क से जुड़े हजारों कंप्यूटरों में बंटी होती है। और इसी को कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन या विकेंद्रीकरण। इसका सीधा मतलब यह है कि अब कंट्रोल किसी एक इंसान या एक कंपनी के हाथ में नहीं। और जानते हैं, इस नेटवर्क का हिस्सा बनने वाले हर कंप्यूटर को एक खास नाम दिया गया है, नोड। आप इन नोड्स को इस पूरे सिस्टम का चौकीदार समझ सकते हैं। ये सब मिलकर काम करते हैं, लेन देन को चेक करते हैं, रिकॉर्ड को सेफ रखते हैं और ये पक्का करते हैं कि कोई भी नियम न तोड़े। तो फिर कोई नई जानकारी इस चेन में जुड़ती कैसे है? प्रोसेस बड़ा दिलचस्प है। सबसे पहले सारी नई जानकारी, मतलब सारे लेन देन, एक ब्लॉक में जमा होते हैं। फिर क्रिप्टोग्राफी, जो कि एक तरह की बहुत ही एडवांस्ड मैथमेटिकल पजल है, उसका इस्तेमाल करके इस नए ब्लॉक को पुराने वाले ब्लॉक से जंजीर की तरह जोड़ दिया जाता है। इसके बाद नेटवर्क के सारे नोड्स, यानी सारे चौकीदार, मिलकर चेक करते हैं कि ये नया ब्लॉक सही है या नहीं। और जब ज्यादातर नोड्स हां बोल देते हैं, जिसे हम कंसेंसस या आम सहमति कहते हैं, तभी जाकर उस ब्लॉक को हमेशा के लिए चेन का हिस्सा बना लिया जाता है। और यहां आती है सबसे कमाल की बात। एक बार कोई ब्लॉक इस चेन में जुड़ गया तो बस जुड़ गया। उसे बदलना या डिलीट करना लगभग नामुमकिन है। पत्थर की लकीर समझ लीजिए। इसी खूबी को इम्यूटेबिलिटी कहते हैं, और यही चीज इसे किसी भी तरह की छेड़छाड़ से महफूज और जबरदस्त मजबूत बनाती है। ठीक है, तो अब तक हमने ये तो समझ लिया कि ये टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है, लेकिन असली सवाल तो ये है कि हम इस पर भरोसा क्यों करें। मतलब इतना सब तामझाम क्यों? इसका असली फायदा क्या है? इस बात को समझने के लिए ये तुलना सबसे बेस्ट है। देखिए, आज के सिस्टम में हम किसी बैंक या कंपनी जैसे बिचौलिए पर भरोसा करते हैं, है ना? ब्लॉकचेन इसी बिचौलिए की छुट्टी कर देता है। यहां भरोसा किसी एक पर नहीं, बल्कि पूरे के पूरे नेटवर्क पर होता है, जिसमें हजारों कंप्यूटर शामिल हैं। तो इस भरोसे की जो बुनियाद है, वो असल में 3 मजबूत पिलर्स पर खड़ी है। पहला, सिक्योरिटी, जो क्रिप्टोग्राफी से मिलती है। दूसरा, ट्रांसपेरेंसी, यानी पारदर्शिता, क्योंकि बही खाता सबके सामने है। और तीसरा, डिसेंट्रलाइजेशन, यानी किसी एक का कंट्रोल नहीं। जब ये तीनों चीजें एक साथ मिलती हैं, तो एक ऐसा सिस्टम बनता है जिस पर भरोसा करना बहुत आसान हो जाता है। और इसका नतीजा क्या निकलता है? नतीजा ये है कि एक ऐसा जबरदस्त सिस्टम तैयार होता है जहां 2 अनजान लोग भी एक दूसरे के साथ लेन देन कर सकते हैं, पूरे भरोसे के साथ, और उन्हें किसी तीसरे की गारंटी की जरूरत ही नहीं। यहां भरोसा किसी इंसान या कंपनी पर नहीं है, बल्कि मैथ्स और टेक्नोलॉजी पर है। अच्छा, तो ब्लॉकचेन सिर्फ कोई थ्योरी या किताबी कॉन्सेप्ट नहीं है। ये टेक्नोलॉजी असल में हमारी दुनिया को बदलना शुरू कर चुकी है। और नहीं, ये सिर्फ बिटकॉइन या क्रिप्टोकरेंसी के बारे में नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। हाँ, ये बात सच है कि ज्यादातर लोगों ने ब्लॉकचेन का नाम बिटकॉइन के साथ ही सुना है। और क्यों ना हो, बिटकॉइन ही तो इसका सबसे पहला और सबसे फेमस इस्तेमाल था। लेकिन यकीन कीजिए, वो तो बस ट्रेलर था, पिक्चर तो अभी बाकी है। आज इस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की लिस्ट काफी लंबी हो चुकी है। सोचिए, फाइनेंस में जहां इंटरनेशनल पेमेंट मिनटों में हो रहे हैं, सप्लाई चेन में जिससे हम ये तक पता लगा सकते हैं कि हमारी प्लेट में जो फल है वो किस खेत से आया है, हेल्थ केयर में हमारे मेडिकल रिकॉर्ड को पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित रखने के लिए,
और तो और वोटिंग सिस्टम को भी पूरी तरह से फ्रॉड प्रूफ और ट्रांसपेरेंट बनाने की ताकत है इसमें। तो चलिए अब इस पूरी बातचीत को समेटते हैं। अगर कोई पूछे कि ब्लॉकचेन को बस एक लाइन में समझाओ तो हम क्या कहेंगे? शायद ये परिभाषा सबसे सटीक है। सीधे और सरल शब्दों में ब्लॉकचेन एक ऐसा भरोसेमंद डिजिटल बहीखाता है जो 3 चीजों की गारंटी देता है: सिक्योरिटी, ट्रांसपेरेंसी और डिसेंट्रलाइजेशन। बस यही है ब्लॉकचेन का असली मतलब। और आखिर में बस एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है। ब्लॉकचेन ने हमें ये दिखा दिया है कि हम भरोसे जैसी बुनियादी चीज को भी नए सिरे से डिजाइन कर सकते हैं। अगर ये मुमकिन है तो जरा सोचिए, हम अपनी दुनिया के और कौन-कौन से सिस्टम्स को और बेहतर बनाने के लिए फिर से डिजाइन कर सकते हैं।